प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की हुई समीक्षा। रेमडेसिविर की आपूर्ति राज्यों को बढ़ाई गई। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर हुई 17 लाख से अधिक। अब तक 69 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हफीजुल हसन ने भाजपा उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह को किया पराजित। और केंद्र सरकार ने जीएसटी कानून के अंतर्गत करदाताओं को दी कई रियायतें, ब्याज दर में की कमी और विलंब शुल्क किया माफ। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण कल से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई। इस्पात उद्योग, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों, उद्योगों तथा बिजली संयंत्र जैसे उद्योग गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। यह ऑक्सीजन चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है। ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने की नीति अपनाई जा रही है जो अपेक्षित शुद्धता वाली गैसीय ऑक्सीजन बना रही हैं। इनमें से शहरों के निकट इकाइयों की पहचान की गई है जिनके पास अस्थायी कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए जा सके ताकि बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। उम्मीद है कि कम समय में ही ऐसे संयंत्रों के निकट अस्थायी अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त करीब 10,000 बिस्तर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। राज्य सरकारों की महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों वाले ऐसे और अधिक कोविड देखभाल केंद्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 17,08,400 से अधिक हो गई है। अब ये 69,50,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई है। राज्य में अभी 2,39,000 से अधिक पॉजिटिव केस हैं जिनमें 58,400 से अधिक कोरोना के सक्रिय मामले हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,829 हो गई है। रांची जिले में कोरोना के सबसे अधिक 69,000 से ज्यादा मामले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में 33,800 से अधिक कोरोना मामले हैं। बोकारो और धनबाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,700 से अधिक है। हजारीबाग में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,000 से अधिक हो गई है। राज्य में अब तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक उम्र के 9,845 लोगों को आज कोरोना का दूसरा डोज दिया गया। राज्य में अब तक 4,92,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीका का दूसरा डोज दिया जा चुका है। इसके साथ ही 53,000 से अधिक लोगों को आज टीके का पहला डोज भी दिया गया। अब तक 26,52,700 से अधिक लोगों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की आपूर्ति राज्यों को बढ़ा दी है। रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी से इसकी उपलब्धता में बढ़ोतरी की गहन समीक्षा के बाद इसके आवंटन योजना में संशोधन किया गया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इस महत्वपूर्ण औषधि की आपूर्ति बढ़ने से महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। संशोधित आपूर्ति योजना के अंतर्गत दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का आवंटन काफी बढ़ा दिया गया है। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 18,26,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के पहले दिन कल 86,023 कोविड टीके लगाए गए।
इस चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। कोविड-19 वायरस के खिलाफ देश के संघर्ष को मजबूती देने के लिए रेल मंत्रालय ने देश भर में लगभग 64,000 बिस्तरों के साथ तकरीबन 4,000 आइसोलेशन कोच स्थापित किए हैं। राज्यों की मांग पर फिलहाल 213 कोच विभिन्न राज्यों को दे दिए गए हैं। इनमें से लगभग 3,400 बिस्तर लगे हैं। धनबाद जिले में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SNMMCH सहित अन्य अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस संबंध में उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कहा कि आपदा की इस परिस्थिति में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद के समक्ष कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों का बेहतर इलाज करना एक बड़ी चुनौती है। धनबाद में पड़ोसी जिले के मरीजों को भी उपचार उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए SNMMCH सहित अन्य ऑक्सीजन सपोर्टेड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। विदेश मंत्रालय ने भारत में विदेशी उच्चायोगों और दूतावासों से अनुरोध किया है कि वे ऑक्सीजन सहित आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की जमाखोरी से बचें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि प्रोटोकॉल प्रमुख और प्रभागों के प्रमुख लगातार सभी उच्चायोगों और दूतावासों के संपर्क में हैं। फ्रांस से अस्पतालों वाले 8 ऑक्सीजन जनरेटर समेत 28 टन चिकित्सा उपकरण और अन्य सामग्री आज भारत पहुंची। फ्रांस के इस सहयोग की सराहना करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी और मैत्री का परिचायक है। उन्होंने कहा कि फ्रांस से मिली सहायता से भारत की ऑक्सीजन क्षमताओं में वृद्धि होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, बात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, बात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। झारखंड की मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हफीजुल हसन ने जीत दर्ज की है। हफीजुल हसन ने अपने जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे और उनकी पार्टी साफ सुथरी राजनीति की पक्षधर हैं। वे आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे। हम लोग राजनीतिक करते हैं, शुद्ध राजनीतिक, साफ सुथरा राजनीतिक करेंगे और इसमें हमारे हेमंत बाबू का बहुत बड़ा दाव लगा हुआ था, जो वो दाव खेले और कामयाब भी हो। बस आप सेवा करेंगे और जो दिशा निर्देश हेमंत बाबू का होगा वो हम करेंगे। और जिस तरह गुरुजी से आशीर्वाद लेने जाएंगे, गुरुजी पहले भी जब हम मंत्री बने गए तो वहाँ बोले कि तुम जाकर के गरीब का सेवा करो, जिस तरह हाजी साहब करते थे, उसी सेवा में लगे हुए रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हफीजुल हसन ने भाजपा उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह को हराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपचुनाव में जीत दर्ज करने पर अपने पार्टी के उम्मीदवार हफीजुल हसन को बधाई दी है।
2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में मधुपुर सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हाजी हुसैन अंसारी ने जीत दर्ज की थी। हेमंत सोरेन सरकार में वे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी बने। बीमारी के कारण 3 अक्टूबर 2020 को उनके निधन के बाद से यह सीट खाली थी। रेलवे ने कोविड से पहले अप्रैल 2019 की तुलना में पिछले महीने माल ढुलाई में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। इस वर्ष अप्रैल में भारतीय रेलवे ने 11 करोड़ 10 लाख टन माल ढुलाई की, जिसमें 5 करोड़ 10 लाख टन से अधिक कोयला, लगभग 1 करोड़ 40 लाख टन लौह खनिज और 30 लाख टन अनाज शामिल हैं। भारतीय रेलवे को पिछले महीने माल ढुलाई से 11,163 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी कानून के अंतर्गत करदाताओं को कई रियायतें दी हैं। इनमें ब्याज दर में कमी और विलंब शुल्क माफ करना शामिल है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर कहा है कि 5 करोड़ रुपए से अधिक समग्र कारोबार वाले करदाताओं के मामले में मार्च और अप्रैल 2021 की अवधि के लिए निर्धारित तारीख के बाद पहले 15 दिन के लिए ब्याज की दर 9% रहेगी और उसके बाद 18% की दर से ब्याज लिया जाएगा। 5 करोड़ तक कारोबार वाले करदाताओं के लिए कर भुगतान के निर्धारित तारीख के बाद पहले 15 दिन के लिए ब्याज दर 0 होगी, जबकि उसके अगले 15 दिन के लिए 9% और उसके बाद 18% ब्याज लगेगा। यह नियम सामान्य करदाताओं और तिमाही रिटर्न भरने वाले दोनों करदाताओं के मामले में लागू होगा। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने फॉर्म GSTR-1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 दिन के लिए बढ़ा दी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म GSTR-4 दाखिल करने की तारीख भी बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून को घोषित करेगा। बोर्ड ने एक दस्तावेज जारी कर स्पष्ट किया है कि स्कूल विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें किस प्रकार और किस आधार पर अंक देंगे। बोर्ड ने एक आधिकारिक मेल में कहा है कि सभी विद्यालय निर्धारित मानदंडों पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर 5 जून तक अंक सौंप देंगे। इसी के आधार पर बोर्ड 20 जून को अंतिम परिणाम की घोषणा करेगा। CBSE ने इस वर्ष की 10वीं की परीक्षा कोरोना महामारी के कारण रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है। प्रत्येक विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में 20 में से मिले अंक यथावत बने रहेंगे। शेष 80 अंकों के लिए स्कूल विद्यार्थियों को औसत अंक प्रदान करेंगे। मूल्यांकन को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए CBSE ने स्कूलों से कहा है कि वे परिणाम समिति का गठन करें, जिसमें प्रधानाचार्य सहित 7 सदस्य शामिल हो। इस समिति में गणित, समाज विज्ञान, 2 भाषाओं और विज्ञान के शिक्षक शामिल होंगे। पड़ोसी विद्यालय के 2 शिक्षक एक्सटर्नल सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रसार को कम करने के लिए खरसावां के आमदा साप्ताहिक हाट में पुलिस द्वारा व्यापारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदार और ग्राहकों को सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करते हुए दोपहर 2 बजे तक दुकानों को बंद करने की हिदायत दी गई। ग्राहकों को सैनिटाइजर के साथ हाथ साफ करने का भी निर्देश दिया गया। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बांडू पंचायत में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। बांडू पंचायत के रघुनाथपुर पूपा गांव के एक व्यक्ति 45 वर्षीय गैब्रियल माल्तो को हाथी ने कुचल कर मार डाला। हाथी ने 3 ग्रामीणों के घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। विभागीय अधिकारियों ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर सरकारी सहायता मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। वन प्रमंडल अधिकारी रजनीश कुमार ने बताया कि ग्रामीण रात में घर से अकेले नहीं निकले और हाथी आने के बाद उससे बचाव को लेकर उठाए जाने वाली एहतियाती कदम उठाएं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की हुई समीक्षा। रेमडेसिविर की आपूर्ति राज्यों को बढ़ाई गई। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर हुई 17 लाख से अधिक। अब तक 69 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई।
मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हफीजुल हसन ने भाजपा उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह को किया पराजित। और केंद्र सरकार ने जीएसटी कानून के अंतर्गत करदाताओं को दी कई रियायतें, ब्याज दर में की कमी और विलंब शुल्क किया माफ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।